हेलो एवरीवन। कल एक स्टूडेंट से मेरी बात होती है, मुझसे ये कहता है कि मैम मैंने बीएससी के बाद बीएड किया और अब मेरा एमएससी फाइनल ईयर है, बट मैं सीएसआई नेट की प्रिपरेशन करना चाहता हूँ। लेकिन जितने भी मेरे साथ मेरे सीनियर्स हैं, मेरी टीचर्स हैं या फिर मेरे जो नोन हैं, वो मुझसे कह रहे हैं कि इस लाइन में प्रिपरेशन मत करो सीएसआई नेट या गेट की, क्योंकि इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। इससे बेटर है तुमने बीएड कर रखा है, यूटिलाइज दैट अपॉर्चुनिटी और तुम इस तरीके से करो कि तुम सीटेट का एग्जाम दे दो या फिर तुम पीआरटी के एग्जाम दे दो और वहां से तुम किसी कॉलेज की जॉब, किसी भी स्कूल की जॉब को पकड़ लो, ठीक है। लेकिन वो मुझसे कहता है कि मैम मेरा ड्रीम है कि मैं चाहता हूं कि मुझे पीएचडी करनी है या फिर मुझे एमटेक करनी है। तो उसकी बात को सुन के, उसकी कंडीशंस को समझ के, और उसकी एज भी आई थिंक 22.5 या 23 ईयर्स है, मुझे ये लाइन याद आई, रिग्रेट इज मोर पेनफुल देन द फेल्योर। व्हाट इफ आई हैव ट्राइड। तो तुम्हें ये तो पता चलेगा ना कि तुमने ट्राई किया, तुम्हें रिजल्ट मिला या नहीं मिला, एंड इफ यू ट्राइड यू विल हैविंग अ क्लैरिटी ऑफ इट, कि आपको ये तो पता चलेगा ना कि आपने ट्राई किया, आपके मार्क्स नहीं आए, बट वो आपको बहुत सारी लर्निंग दे गया। लेकिन जब आपने ट्राई नहीं किया तो आप हमेशा बड़े भी हो जाओगे ना, 40 साल के, 45 ईयर्स के, पीआरटी टीआरटी में लगे, टीजीटी में लगे रहोगे। आई एम नॉट सेइंग अबाउट एनी जॉब और एनी क्वालिफिकेशन, बट मेरा कहने का मतलब कुछ और है। ध्यान से सुनिएगा। आप कुछ जॉब कर रहे हैं या फिर आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप किसी पीआरटी टीजीटी के जॉब में लगे, तब भी शायद आपको मलाल रहेगा दिल में कि शायद मैं 6-7 महीने या 1 साल अपनी प्रिपरेशन को दे देता सीएसआई नेट की, और उससे शायद मेरा पीएचडी में एडमिशन हो जाता। और जो मैं सोच रहा था उस समय जब मैं यंग था कि मुझे पीएचडी करनी चाहिए, तो मैं उस समय पीएचडी के लिए एनरोलमेंट ले लेता। सो इट इज बेटर इफ you have an opportunity in your hand and if you can give 1 year of your this educational journey to your preparation. So I always tell you कि अपना टाइम अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रेटेजिकली बनाने में जरूर दे, ये सोचने की बजाय कि लोग क्या कहेंगे, किसने क्या कहा, किसने क्या एडवाइस दी। आपको किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। सो डोंट टेक रिग्रेट, ऑलवेज टेक अ फेल्योर विच इज बेटर, ताकि वो आपको बहुत सारी लर्निंग दे के जाए। प्लस उसके साथ आपको क्लैरिटी भी मिलेगी कि आपने जो डिसीजन लिया वो सही लिया या नहीं लिया, और आप बाकी जो अपने जूनियर्स हैं या अपने रिलेटिव्स हैं उनको सही राय दे पाएंगे कि सबने मुझसे ऐसा कहा था लेकिन मैंने ऐसा किया और आज मुझे ये रिजल्ट मिला है। सो इट इज ऑलवेज गुड दैट ट्राई द रिग्रेट, डोंट ट्राई द फेल्योर।